आज मैं आपको एक ऐसी सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिसकी शुरुआत हुई थी मूवी से, जिसका नाम था द कराटे किड। इसका पहला पार्ट आया था 1984 में, इसका दूसरा पार्ट आया था 1986 में और इसका तीसरा पार्ट आया था 1989 में। और ये तीनों की तीनों मूवी उस ज़माने में बहुत ही हिट और सक्सेसफुल भी हुई थी और इन्होंने कराटे की दुनिया में अपना ही एक नाम बना लिया था। फिर 29 साल के बाद इसके डायरेक्टर को इस मूवी के बारे में याद आया और इन्होंने सोचा कि इसे एक सीरीज में बदल दिया जाए। इसका नाम इन्होंने रखा कोबरा काई। अब तक इसकी 5 सीरीज आ चुकी है और पांचों के पांचों सीजन बहुत ही हिट और दमदार रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वन ओशन चैनल मेरे साथ, जहाँ पर मैं एनीमे, मूवी और सीरीज की बातें करता हूँ। तो आज का जो सीरीज है उसका नाम है कोबरा काई। अगर ये नाम आपने नहीं सुन रखा है तो सुन लीजिए। मैं तो कहता हूँ अगर देख भी लीजिए। जब इसे आप देखना शुरू करोगे तो आप इसके बहुत बड़े वाले फैन हो जाओगे। अगर आपको ये सीरीज़ देखना है और आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस सीरीज़ का पहला तीनों मूवी देखना ज़रूरी है, तो मैं कहता हूँ नहीं, आप इसे डायरेक्टली भी देख सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ के बीच बीच में पुरानी कांडों का रेफरेंस मारा हुआ है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि पहले क्या कांड हुआ था। और वैसे भी इसके खाली 10% ही लिया गया है इसके पुराने मूवी से, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने इसके पहले तीनों मूवी देखा है। अगर मैं बताऊं इसकी कहानी की शुरुआत, तो 1984 के इवेंट के बाद से हुआ है, जहां पर कि दोनों डैनियल और जॉनी बड़े हो गए हैं, पर अब भी ये इवेंट की बातें सोचते हैं। कोबरा का एक नेक्स्ट जनरेशन है द कराटे किड्स की, जहाँ पर कि सारे कराटे किड के एक्टर्स अब बड़े हो चुके हैं और ये सीज़न उनके स्टूडेंट्स और उनके बच्चों के ऊपर है बेस है, जहाँ पर कि वो कंपटीशन करते हैं एक टूर्नामेंट के लिए जिसका नाम है ऑल वैली कंपटीशन। और इससे कुछ मेन कैरेक्टर्स जिनका नाम है माइकल, रोबेन, समंथा एंड टोरी। इस सीज़न में आपको हर तरह की फ्लेवर मिलेंगे। फ्लेवर से मेरा मतलब है कि एक्शन, रोमांस, कॉमेडी एंड और इमोशनल। आपको क्या लगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? ये शो 13+ है। अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ की जो मुझे क्या अच्छी लगती है, तो पहला बात है इसका टाइमलाइन। इसका टाइमलाइन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसे फर्स्ट मूवी द कार्टे किड से अभी तक जोड़ा गया है और मानो ऐसा लगता है कि किसी के साथ भी ये हो सकता है रियल लाइफ में। दूसरी बात इस सीरीज़ की मुझे ये अच्छी लगती है कि इसकी राइटिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। आप इसमें जज नहीं कर सकती कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वक्त आने पे सब अपने रंग बदलते हैं। और तीसरा पॉइंट मुझे इस सीरीज़ का ये अच्छा लगता है कि इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, चाहे कैरेक्टर नया हो या पुराना हो, हर किसी की एक बैकग्राउंड स्टोरी बताया गया है ताकि हम उससे रिलेट कर सकें जब हम ये सीरीज़ देखें। मुझे इस सीरीज़ है कि इसके एक्शंस बहुत ही क्लियर एंड आपको समझ में आएंगे कि कौन सा मूव और कहाँ चल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको पता है कोई जूम और जूम, सिंपल कैमरा एंगल रखेंगे जहाँ से सी नज़र आए। और और मेरे ख्याल से इसके एक्टर्स ने प्रैक्टिस भी बहुत की है इसके एक्शन को लेके, जिससे कि इसका एक्शन मानो लगता है कि ये रियल चल रहा है, कुछ ज़्यादा साउंड्स इफेक्ट नहीं पड़ता और जैसा रियल लाइफ में होता है उसी तरीके से इसकी एक्शंस को दिखाया गया है। अगर मैं कहूँ इस सीरीज़ में मुझे क्या पसंद नहीं आया, तो पहला पॉइंट ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इसकी स्टोरी को ज़्यादा ही कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, जिससे कि आपको बोरिंग फील होगा और कभी कभी तो आप जज भी कर लोगे कि आने वाला शो में क्या होने वाला है। और दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि इसके कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस, कुछ कुछ कैरेक्टर के फाइट तो इतने छोटे हैं कि टिकटॉक भी शर्मा जाए, वो आए और चले गए ऐसा लगता है। तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि कभी जो बड़े हैं वो बच्चे से हरकत करते हैं और जो बच्चे हैं वो बड़े से हरकत करते हैं।